अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ आप सबके सामने। मेरी असल जो कहने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि आपके अंदर एक मैसेज जाए और आप जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको हम हल करने की कोशिश भी करते हैं, उन मसाइल पे काबू भी पाना चाहते हैं, अपना गलबा भी चाहते हैं। आज हम उस मसाइल पे बात करेंगे। एक दुनिया के अंदर दो नज़रिए हैं, एक है हक़ का नज़रिया और एक है बातिल का नज़रिया। हक़ का नज़रिया ये है कि हमारे माल और दौलत से, हमारी सलाहियत से, हमारे दुनियावी और दीनी तमाम तजर्बे से दूसरे को नफ़ा हो, और बातिल का नज़रिया ये है कि वो दूसरे के माल और दौलत से, दूसरे के तजर्बे से मेरा नफ़ा हो। तो अब ये समझें कि अगर किसी मुआशरे की तरक्की जो है, हर शख्स का अगर ये सोच हो जाए कि हमारे माल से, हमारे तजर्बे से दूसरे का नफ़ा हो, उसमें छोटा सा मैं एक मक़ूला पेश करना चाहता हूँ कि हर आदमी अपना एक सोच बना ले कि मेरे अपने जात से हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, न जानी न माली, है ना, बल्कि जितना हो सकेगा हम अपने ज़ात से दूसरे को नफ़ा पहुँचाएंगे। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई हो, भलाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो हमारा जो वजूद है, अपने वजूद को समझना कि अल्लाह ने हमें मुसलमान, ये मुसलमान का जो एजाज़ दिया है वो क्यों दिया है, हम क्यों, किस वजह से मुसलमान हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि भाई ये मुसलमान किसको नफ़ा देगा, कैसा नफ़ा देगा। तो रूहानी भी, दीनी भी, दुनियावी भी। जिस पूरे दुनिया के अंदर, हम पूरे दुनिया के अंदर, है ना, मुसलमान, पूरी दुनिया के अंदर जो हमें इज़्ज़त मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली है। हम दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज ज़लील व ख़ार हैं तारीक़ क़ुरआन होकर। ये सब जो हम अशार सुनते हैं, क्या ये अशार यूं ही बना दिया गया है कि हमने वो दायरा, हमने दुनिया को ये पेश किया कि अल्लाह पाक ने जो इंसान को ज़मीन का खलीफा क्यों बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि उसके जहन में हमेशा ये होता है, हर एक की फलाह व बहबूद उसके जहन में होती है। ये नहीं कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, और ये हिंदुस्तानी है, ये बाहर मुल्की है, ये हमारे ज़िले का है। यानी वो ऐसा सोच जो तअस्सुब से पाक हो, उसके जहन में किसी तरह का तअस्सुब ना हो, बल्कि यहाँ इस्लाम के अंदर का तसव्वुर देखिए। इस्लाम के बारे में ज़रा सोचिए कि अगर इंसाफ का मामला हुआ तो इस्लाम ने किस तरीके से इंसाफ किया। अगर इंसाफ के मामले में अगर किसी मुसलमान की तरफ से जुल्म का मामला है और किसी गैर की तरफ से इंसाफ का मामला है, तो गैर को इस्लाम ने इंसाफ दिया और जुल्म वालों को सज़ा दिया। यह है इंसाफ, बड़ी बारीक चीज़ है। और एक समझ लें, जब तक हक़ का माहौल वब तक ही कायम रहेगा जब तक हम इंसाफ को ज़िंदा रखेंगे। और कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती है जुल्म की बुनियाद पर, तअस्सुब की बुनियाद पर। इसलिए किसी भी मुआशरे की पाकीज़गी सच्चाई है, किसी भी मुआशरे की सच्चाई इंसाफ है, किसी भी मुआशरे की सच्चाई प्यार और मोहब्बत है। आज देख लीजिए, सियासी एतबार से भी लोगों के जहन में ये कीड़ा बैठ गया है कि हम नफ़रतें फैलाकर इस मुल्क का भला कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। धार्मिक एतबार से भी कोई मुसलमान ये सोचे कि हम नफ़रत फैला करके अपने इस्लाम और अपने धर्म के हम तरक्की कर लेंगे, सियासी तरक्की कर लेंगे, समाजी तरक्की कर लेंगे, तो ये हम बहुत, आज देख लीजिए दूसरे मुल्कों का जो मुल्क के कामयाब हो रहा है, उस मुल्क का जो मुआशी हालात जो कामयाब है, वह आपस के बेहतरीन ताल्लुकात जब तक नहीं हमारे बनेंगे। और बेहतरीन ताल्लुकात में जो सबसे बड़ा सिफ़ात है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो अखलाक है। आज हमारे अखलाक कितने गिरे हुए हैं कि हम सोच नहीं सकते। हर आदमी एक दूसरे की तौहीन करने पे तुला हुआ है। हर आदमी एक दूसरे से मतलब परस्ती की बिना पर अपने ताल्लुकात को कायम रखता है। अगर उसके मतलब में कोई कमी आती है तो सारे जो रिश्ता है और सारे जो मामलात है सब ख़त्म कर देता है। तो हमारा मफाद परस्ती पर हमारा सोच न टिके, हमारे सोच में हमेशा ये बात हो कि हम अपने से दूसरों को किसी भी हालत में नफ़ा पहुँचाएंगे।
اور اگر کسی کی طرف سے نقصان پہنچ جائے تو اسلام کے اندر بھی اور انسانیت کے اندر بھی کہ بھائی جتنا نقصان کسی نے پہنچایا اتنا تو بدلہ لینے کا حق ہے. اور بہتر بات یہ بتائی ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم برداشت کر لو، سہ لو، تاکہ جو ہے اس کو ایک میسیج ملے. لیکن افسوس آج ہماری ضمیر کے اندر جو طاقت ہونی چاہیے، زندہ دلی ہونا چاہیے، وہ دھیرے دھیرے مرتا جا رہا ہے. آج بے حیائی، عریانیت اور جو ہے بد اخلاقی، یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لیتی جا رہی ہے. اگر ہم نے اس بری چیزوں کا احتجاج نہیں کیا، ایمان کے 3 راستے بتائے. اللہ نے اگر آپ کو ایمان دیا ہے تو آپ حق دیا ہے تو 3 کہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور آخری درجہ ہے کہ معاشرے کی تمام برائی کو دل سے برا سمجھیں. ایسا نہیں کہ برائی بھی چلے گا اور اچھائی بھی چلے گا. تو اگر یہ سوچ اگر ہم نے رکھا تو ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے کو گھن لگ جائے گا اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو آج کا میں یہ چند بات ہم صحیح سے کہہ بھی نہیں پائے، بہت اچھے سے کہنا چاہتے تھے. اپنی بات کو ہم پورا کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سنیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے. آئندہ انشاءاللہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا میں سوچوں گا. اللہ پاک ہم سب کے تمام باتوں کو، آپس کے ڈسکس کو قبول فرمائے. السلام علیکم.